8 तारीख के बाद ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, फिर इसके ऊपर बड़े मजे मजे की मीम्स भी बन रही हैं। सारी चीजें फेसबुक के पास आ जाती है, व्हाट्सएप के पास आ जाती हैं और हैक हो जाता है। सही, एप्पल अपना डाटा नहीं दे रहा था, एप्पल ट्रैकिंग की इजाजत नहीं दे रहा था। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मी किरण नाज, यू आर वाचिंग द किरण नाज शो। व्हाट्सएप के हवाले से बहुत सारे लोगों के जहनों में बहुत सारे सवालात हैं। अल्लाह जाने व्हाट्सएप हमारे साथ क्या करने जा रहा है। 8 तारीख के बाद ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, फिर इसके ऊपर बड़े मजे मजे की मीम्स भी बन रही हैं, स्पेशली क्योंकि पाकिस्तान के लिए खास तौर पर हो रहा है। तो पाकिस्तानियों के हवाले से कि भाई आपकी सेटिंग्स खराब नहीं हो रही, या आपकी कौन सी ऐसी जायदादें पाकिस्तानियों के पास हैं जिनकी प्राइवेसी के इश्यूज हो जाएंगे, या कौन सा ऐसे मसाइल हो जाएंगे, ब्ला ब्ला ब्ला। बहुत सारे लोग इस चीज को समझाने की कोशिश करेंगे, नहीं नहीं कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, व्हाट्सएप पे कुछ नहीं होने वाला, आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। उसके लिए बड़ी बड़ी तहरीरें सामने आ रही हैं, कहीं लोग खौफ का शिकार कर रहे हैं, बट सीरियस कंसर्न्स हैं, सीरियस इश्यूज हैं, जिस मैटर को आज मैं लेकर बैठी हूं। और इसके साथ साथ आज मैं सिर्फ अकेले ही आप लोगों से बात नहीं करूंगी, बल्कि मैंने दावत दी है। यहाँ पर अनस मेरे साथ मौजूद है, डिजिको पाकिस्तान इनकी ऑर्गेनाइजेशन है और ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो आज ये हमें बताएंगे कि व्हाट्सएप वाकई खतरनाक हद तक प्रॉब्लमैटिक होने जा रहा है पाकिस्तानियों के लिए, इससे प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगे, या फिर ठीक है जो लोग मीम्स बना रहे हैं ये मीम्स की हद तक ही खतरनाक है। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग माय यूट्यूब चैनल। सबसे पहले तो ये बता दीजिए कि ये व्हाट्सएप जो है वो किस हद तक डेंजरस होने जा रहा है। 8 फरवरी के बाद क्या होने जा रहा है, आखिर सब जो है वो बड़े परेशान है। देखिए, होने ये जा रहा है कि अब आपकी जो बैंक डिटेल्स थी, अकाउंट डिटेल्स हो गई, आपके पास कितना पैसा है, सही सब कुछ जो है वो व्हाट्सएप बता देगा लोगों को। सही, क्योंकि व्हाट्सएप पर डिटेल चली जाएंगे कि आपके पास। अच्छा, तो बहुत सारी इस पे ना मीम्स बन रही हैं, लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तानियों के पास कौन सी ऐसी जायदादें हैं, या क्या ऐसी प्राइवेसी है, या स्पेशली सबसे ज्यादा मजे की जो मुझे वो लग रही थी कि भाई आपकी जो सेटिंग्स चल रही होती हैं, सेटिंगें चल रही होती हैं, जो मैसेजेस शेयरिंग हो रहे होते हैं, तो वो किसी को पता नहीं लगना है, उस पर परेशान होने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक सीरियस कंसर्न जो मैं अपने प्रोग्राम में भी डिस्कस कर रही थी वो ये कि आप अब हर चीज ही डिजिटल हो गई है, हर चीज फोन पर आ गई, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज बैंकिंग फोन पर आ गई है। आप ऑनलाइन ऐप डाउनलोड करते हैं और आप सारी ट्रांजैक्शंस हर चीज ऑनलाइन कर रहे होते हैं, तो ऑब्वियसली ये तो सबसे बड़ा इशू हो जाएगा। हैकर्स वैसे ही बहुत बड़ी तादाद में बैठे हुए, खतरा तो है ना फिर। बिल्कुल, देखिए व्हाट्सएप की पॉलिसी आप अगर पढ़ें तो डेटा जो है वो एंड टू एंड इनक्रिप्टेड है, बिल्कुल। बट स्टिल अगर आपका सारी चीजें फेसबुक के पास आ जाती है, व्हाट्सएप के पास आ जाती हैं और हैक हो जाता है व्हाट्सएप, फिर क्या होगा? ठीक है, अब जैसे लोग मीम्स बना रहे हैं पाकिस्तान के पास कौन से पैसा है, कौन सी जायदाद है, देखिए जो भी है, अगर 1000 रुपए भी है ना आपके अकाउंट में, वो है आपकी मिल्कियत, और वो अगर कोई यूज कर ले, मिस यूज कर ले उसका, तो फिर वो नुकसान है आपको। लोग अंडरस्टैंड नहीं कर रहे हैं अभी ना। अच्छा, ये कब अंडरस्टैंड करेंगे? जब पानी सर के ऊपर से चला जाएगा। हमारी कौम का मिजाज है ऐसा कि ये बहुत देर में अंडरस्टैंड करते हैं। अच्छा अनस, फिर अब वैसे ही ऑलरेडी हमारे पास आए दिन बैंक के हवाले से, हैकर्स के हवाले से बहुत सारी खबरें हमारे पास आ रही होती हैं। किसी ने लोगों को उल्लू बनाकर ट्रांजैक्शंस कर ली, या फिर कहीं कहीं हैक हो गया और हैकर्स के हाथों आपकी सारी जमा पूंजी, बैंक्स की जमा पूंजी चली गई। ऐसी बहुत सारी, पिछले दिनों एक बैंक के हवाले से भी आया था, ले ले नाम, ले ले लोगों को बता दें, बैंक अल हबीब के हवाले से भी इस तरह का पूरा एक इशू आया था। तो अब अगर 20% था ये, या 30% था, तो अब व्हाट्सएप जो आपकी तमाम डिटेल्स को शेयर करेगा फेसबुक के साथ, और फेसबुक उसको इस्तेमाल करेगा, तो अब ये चांस 25 to 30% से कितना बढ़ गया है? अब ये 70 to 80 आ गया, 70 to 80% हो गया। लेकिन इसमें एक चीज ये भी है कि फेसबुक एक बड़ी कंपनी है, व्हाट्सएप फेसबुक का एक प्रोडक्ट है। फेसबुक एक बड़ी कंपनी है, फेसबुक ने तमाम सिक्योरिटी मेजर्स लिए हुए हैं, ऐसा नहीं कि नहीं लिए हुए, बट स्टिल डिजिटल वर्ल्ड में आप कहीं ना कहीं लूप होल छोड़ ही देते हैं, बिल्कुल, जिसको हैकर्स यूज कर लेते हैं। सही। अच्छा, फेसबुक थोड़ी सी गैर जिम्मेदार भी है। अगर आपको आपके इल्म में हो, यूरोप में वाला इशू ना सिर्फ वो, बल्कि एक दफा इन्होंने जो इनके यूजर्स हैं यूरोप के, उनका पासवर्ड जो है वो इन्होंने टाइप करके एक फाइल जो है वो भेजी थी, वो फाइल जो है सामने आ गई थी, और लोगों के उसमें पासवर्ड थे लिखे हुए थे। हम मुझे पासवर्ड कोई भी एंटर करते हैं तो डॉट बने हुए होते हैं, साइन बना होता है,
वो पासवर्ड लिखे हुए थे, जिसका जो पासवर्ड था, जिसके बाद इनके ऊपर बैन, जिनके ऊपर यूरोप ने फिर इनके ऊपर 77.9 यूरोस का फाइन भी हुआ था। अच्छा, एप्पल के हवाले से फेसबुक और एप्पल का एक झगड़ा, और वो तकरीबन 1.5-2 साल तक तो प्रोलॉन्ग होता रहा, मामला चलते रहे, क्योंकि आईफोन एप्पल यूजर्स जो हैं वो तमाम लोग एप्पल को इसीलिए यूज करते हैं, एक सिक्योर डिवाइस है। आपके पास से गई, छिन गया, कुछ भी हो गया तो आपका सारा का सारा डाटा सिक्योर होता है। आपको ये पता है कि जब तक आपने खुद उसको एंटर नहीं करना तब तक आपका डाटा का कुछ नहीं होगा। तो अब एप्पल यूजर्स भी अब ये व्हाट्सएप के हाथों इसका शिकार हो सकते हैं, होंगे ऑब्वियसली, क्योंकि आपने आईपी एड्रेस दे दिया अपना। ऐसे ही है उसमें देखिए उनकी पॉलिसियां पढ़ें तो उसमें उन्होंने एप्पल यूजर्स को भी कहा, मुखातिब किया है। उसमें उन्होंने जो गूगल एंड्रॉइड यूजर्स हैं उनको भी मुखातिब किया है। इसके अलावा अगर कोई विंडोज वर्जन यूज कर रहा है उनको भी मुखातिब। अच्छा, अब मैंने मेरे पास ये मैसेज आया व्हाट्सएप से, जैसे मैंने व्हाट्सएप का पेज खोला मेरे पास यही पूरा का पूरा मैसेज आया। मैंने उस वक्त बगैर ध्यान दिए, बगैर पढ़े उसको अग्री कर दिया। उसके बाद मैंने ये सारी चीजें सुनी, और मुझे ये भी पता है कि मेरे अकाउंट में बहुत सारे पैसे मौजूद हैं, मेरे पास ऐप भी है। तो फिर उसके बाद मैंने चाहा कि मैं उस अकाउंट को डिलीट कर दूं। अब जबकि मैंने अकाउंट डिलीट कर दिया, व्हाट्सएप का पीछा छोड़ दिया, तब भी वो सारी मेरी डिटेल्स और सब कुछ वहां जा चुका। अच्छा, व्हाट्सएप इस हवाले से एक बात ये कहता है कि अगर आप अनइंस्टॉल करेंगे पहले अपना अकाउंट डिलीट करें, उसके बाद एप्लीकेशन अनइंस्टॉल करते हैं तो आपका डेटा रिमूव हो जाएगा। सही, लेकिन ऐसा नहीं होता। ऐसा नहीं होता। अब जैसे हम भी, क्योंकि एक कंपनी है तो हमारे भी सॉफ्टवेयर होते हैं, तो अब कोई यूजर आता है हमारे पास, उसका डेटा हमारे पास आ जाता है। अब अगर वो अपने पास से अपना अकाउंट डिलीट भी हमारे पास से करता है और एप्लीकेशन अनइंस्टॉल कर देता है, तब भी इसका डेटा हमारे पास मौजूद रहता है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, क्योंकि अनस बहुत अच्छे तरीके से इस बात को जानते हैं, बट मैं चाह रही थी कि मैं अपने नाज़रीन को एक छोटा सा ब्रीफ दे दूं। बहुत सारी दफा ऐसा होता है कि हम गूगल के ऊपर कोई चीज तलाश कर रहे होते हैं, किसी हॉल के बारे में जानना है या किसी डिजाइनर के बारे में जानना है, व्हाटएवर जो भी हमारे इंटरेस्ट की चीज होती है। थोड़ी देर के बाद जब हम फेसबुक खोलते हैं तो हमें फेसबुक पर वो सारी चीजें नजर आ रही होती हैं, क्योंकि गूगल का डाटा वो ट्रैक कर रहा होता था फेसबुक, और हम ये सोचते थे वाह भाई टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई कि आप जो है वो कुछ सोच रहे होते हैं, आपके दिमाग में कुछ चल रहा होता है और वो अचानक फेसबुक आपके सामने इश्तिहारात देना शुरू कर देता है। ये वाला वो मसला था जो एप्पल और फेसबुक के दरमियान जंग की अलामत बना था। एप्पल अपना डाटा नहीं दे रहा था, एप्पल ट्रैकिंग की इजाजत नहीं दे रहा था। तो उसके बाद फेसबुक के पास ये अपना एक प्रोडक्ट इंस्टाग्राम की सूरत में, व्हाट्सएप की सूरत में, हम जब फेसबुक खोलते हैं, सॉरी माफ कीजिएगा, जब हम व्हाट्सएप खोलते हैं तो नीचे लिखा हुआ होता है फ्रॉम फेसबुक। तो ये एक प्रोडक्ट मौजूद है, तो जिसके जरिए अब ये एक पॉलिसी बनाई गई है कि आप यहां से जो भी आपके इंटरेस्ट की चीज होगी, लाइक आप किसी के साथ कोई बात कर रहे हैं, आपने कोई पिक्चर शेयर की है, तो वो ट्रैक करके फेसबुक के पास जो डेटा जाएगा तो आपके सामने ये सारी डिटेल्स आ रही होंगी, कमर्शियल्स आ रहे होंगे उस हिसाब से जिसमें आपका इंटरेस्ट होगा। तो ऑब्वियसली फेसबुक ने ये किया तो पैसे कमाने के लिए, बट जब आपके पास इतना बड़ा डाटा, इतनी बड़ी तादाद में 1.5 अरब, ऑलमोस्ट 1.5 अरब लोग व्हाट्सएप को यूज करते हैं, इतना सारा जब डाटा आपके पास आ रहा होगा तो सिर्फ इसको कमर्शियल की मद में नहीं बल्कि और भी दीगर मामलात में भी इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। सो इस वक्त ये बड़ी डेंजरस सिचुएशन है। मैं तो ये कोशिश कर रही हूँ कि जल्द से जल्द व्हाट्सएप से दूसरी तरफ आ जाऊं, लेकिन दूसरे मेरे पास ऑप्शंस क्या है अनस? देखिए आपके पास ऑप्शन है टेलीग्राम, ठीक है। टेलीग्राम कुछ अर्से तक पाकिस्तान में बैन रहा है, क्योंकि ये नहीं पता था कि टेलीग्राम का ओनर कौन है। सही। फिर रशियन गवर्नमेंट ने जो है वो पाकिस्तानी गवर्नमेंट के साथ मामला किया और बताया कि टेलीग्राम जो है रशिया का प्रोडक्ट है। ठीक। टेलीग्राम के अलावा वीचैट है, वीचैट ओके, लाइन हो गया, सही, और अपना अभी सिग्नल जिसके बारे में ट्वीट भी की थी अभी एलॉन मस्क ने। अच्छा, लेकिन फिर मैंने आपके प्रोग्राम में भी वाली बात कही थी कि पाकिस्तानी एप्लीकेशंस को यूज करें। टेलोटॉक है, फिर एक ज़ैप मीडिया, ज़ैप मैसेंजर, ज़ैप बडी, सही, जो आपके चैनल पे भी इसके बारे में एक पैकेज चला था, वो यूज करें। और अगर नहीं समझ में आए फिर आप चले जाए पाकिस्तान से बाहर, फिर आप स्विच करें, बट पहले आपके पास जो अपना प्रोडक्ट मौजूद है उसको यूज करें। अच्छा, लास्ट में अनस मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि ये जो स्पेशल पॉलिसी है या स्पेशल ये प्राइवेसी वाले जो मामलात हैं, ये एशियन कंट्रीज और खासतौर पर पाकिस्तान के लिए क्यों, ये यूरोप में और बाकी कंट्रीज में क्यों नहीं हो? क्या हमारी जो पॉलिसीज हैं, जो डिजिटल पॉलिसीज हैं हमारी, वो इतनी थर्ड क्लास है, या फिर उस पर इम्प्लीमेंटेशन ही नहीं हुआ कि जिसकी बुनियाद पर कभी हम टिकटॉक अगर बैन करते हैं तो वहां से टिकटॉक जी हम पर चढ़ाई कर देता है, और अब जब व्हाट्सएप ये करने जा रहा है तो अब हम सर झाड़ मुंह फाड़ बैठे हुए कि जी क्या करें। क्या हमारे पास पॉलिसीज हैं लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, ये वजह है? देखिए हमने कोई पॉलिसी बनाई नहीं 10 सालों में, ठीक है।
अच्छा, जो यूरोप की आप बात कर रही हैं, यूरोप ने बार्गेनिंग की है सही, फेसबुक के साथ। फेसबुक के ऊपर जुर्माना लगा हुआ है 77.9 बिलियन यूरोस का। सही, तो यूरोप ने अभी वो पे नहीं किया है फेसबुक ने, तो यूरोप ने उस पर बार्गेनिंग की है कि अगर आप प्राइवेसी ब्रीच करते हैं हमारे सिटीजन्स की, तो फिर आपको ये जुर्माना फौरन पे करना पड़ेगा। अच्छा, ऐसे ही पाकिस्तानी गवर्नमेंट भी इस वक्त नेगोशिएशन कर रही है। अपना गूगल हो गई, सही, फेसबुक हो गई, उनके साथ इस वक्त जो है उनके मामला चल रहा है, डिस्कशन चल रही है टैक्सेशन पर। बट हम तो वो कंटेंट जिसके ऊपर पाकिस्तान में और मुसलमानों को जिस बात से तकलीफ होती है, हम तो उस कंटेंट को हटाने के लिए जो ये बड़ी बड़े एप्स हैं, यूट्यूब है, हम इनको कन्विंस नहीं कर सके। हम व्हाट्सएप को कन्विंस कर पाएंगे या व्हाट्सएप से निगोशिएट कर पाएंगे? देखिए, मनी मैटर्स, मनी मैटर्स, और वहां पे जो मामला है ना वो है पैसों का। तो टैक्सेशन को सामने रख करके पाकिस्तानी गवर्नमेंट बार्गेनिंग। आपने बड़ी अच्छी बात आखिर में कर दी, मनी मैटर्स। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात शायद अब आप लोगों को समझ आ जानी चाहिए कि जी हाँ, मनी मैटर्स। तो जो लोग हमारे मोबाइल में, क्योंकि हमें शायद याद भी नहीं रहता, बट बहुत सारी चीजें हमारे फोन में मनी रिलेटेड होती हैं। बहुत सारे लोग इजी पैसा, जैज कैश, इस तरह की एप्स को यूज करते हैं आजकल छोटे छोटे बच्चे। मैंने खुद विटनेस किए हैं, 16-17 साल के बच्चे जिनको शौक होता है उनके पास एटीएम कार्ड हो, उनका अकाउंट हो, तो वो 1000-2000 रुपए में इस तरह से अकाउंट्स बना लेते हैं। तो जिसका 1000-2000 रुपए, वो भी बहुत मैटर करता है। सो प्लीज व्हाट्सएप की जब तक पॉलिसी क्लियर नहीं हो जाती कि पाकिस्तान कुछ कर भी रहा है, नहीं कर रहा, हमारे पास अपने प्रोडक्ट्स मौजूद हैं, हमारे पास अपनी एप्लीकेशंस ऐसी मौजूद हैं, उससे इस्तेमाल करें। मेरे लिए तो ये खतरनाक है, तो मैं अपने तमाम लोगों को, देखने वाले को यही मैसेज दूंगी कि आप लोग भी जरा इज्तनाब ही बरतें, बाद में पछताने से एहतियात करना बेहतर है। अपना बेहद ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच अनस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।